नेटवर्क की खराबी के कारण बीच बीच में रुकावट हो रहा है और रुकावट के लिए खेद है। चलिए हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास पवित्र बाइबल है, मेरे साथ साथ आप लोग पवित्र बाइबल में से प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं और हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चे आनंद के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किस बात पर हम लोग आनंद करना चाहिए और किस बात पर हम लोग आनंद नहीं करना चाहिए, उस सत्य आनंद और सच्चे आनंद के बारे में और उस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए प्रभु का खुदा के कलाम हम लोग पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। अगर आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप अपने बाइबल खोलकर देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 20 पद से हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार Luca bung som chang som ni kansin phalu ka je bung som chang ni pen लुका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 20 17 से हम लोग पढ़ेंगे। लुका कंसिन फालू का जे बुंग सोम चांग सोम पसरी अतंगिन चांग सोम ही chen kan chiara। लुका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद से लेकर हम लोग 20 पद तक पढ़ेंगे। हमारे बीच में कोई पढ़ेंगे? चलो मैं ही पढ़ लेता हूं, आप लोग अपने ही बाइबल में से देख लेना। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 और 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और 20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा 20 पद को। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। और दूसरा वचन हम लोग प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य में से हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 15 पद। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद।
Hacemos 45404. Ilustrador. Hola, आ गया। एक बार फिर से नेटवर्क की खराबी के कारण काफी रुकावटें आ रहे हैं और रुकावट के लिए खेद है। और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या और इसका 20 अध्याय 15 पद। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आग की झील का मतलब होता है नरक, जिसको हम नरक कहते हैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएंगे उन व्यक्तियों को, उन लोगों को आग की झील में यानी कि नरक में डाल दिया जाएगा। जब प्रभु न्याय करेंगे तब की बात हो रहा है। और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से भजन संहिता से। भजन संहिता भजन संहिता 87 अध्याय और उसका 6 पद। साम सुमरियर ले पसरी न चाहूं रूपा। भजन संहिता 87 अध्याय और उसका 6 पद में हम लोग तीसरा वचन हम फिर से पढ़ेंगे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा तब ये कहेगा ये वहां उत्पन्न हुआ था। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। यहोवा जब देश देश के लोगों का नाम लिख कर गिन लेगा तब ये कहेगा ये वहां उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर हमारे हिंदी बाइबल में ये लिखा है उत्पन्न। उत्पन्न का मतलब होता है पैदा होना। उत्पन्न का मतलब होता है, उत्पन्न का अर्थ होता है जन्म लेना यानी कि पैदा होना। तो इस प्रकार से इस वचन को हम रख सकते हैं, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा तब ये कहेगा ये वहां पैदा या जन्म हुआ था। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि सच्चे और सत्य आनंद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस बात पर हम मसीह लोग, मसीह होने के नाते किस बात को लेकर हम लोग आनंदित होना चाहिए और किस बात को लेकर हम लोग आनंदित नहीं होना चाहिए। तो विशेष करके अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 39 पद में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताते हैं कि आजकल के इस निकम्मे युग के लोग चिन्ह को ढूंढते हैं और उसके पीछे भागते हैं। यानी कि जिस देश में हम रह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी लोग, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस हिंदुस्तान में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। इसलिए जहां चमत्कार होता है वहां लोग और भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। जहां चमत्कार होता है वहां भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि लोग चिन्ह को ढूंढते हैं और उसके पीछे भागते हैं, इस वजह से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें किस बात को लेकर आनंदित होना चाहिए और किसके पीछे हम लोग भागना चाहिए और किसके पीछे हम लोग लगे रहना चाहिए, इस विषय पर प्रभु का वचन क्या बताते हैं और हम लोगों को क्या बताते हैं, इस विषय पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किया। रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया और यहाँ तक लंगड़ों को अपने पैरों पर चलने की आगे दिया।
और यहाँ तक कि 4 दिन तक मर चुका लाजर को भी फिर से उसने जिंदा कर दिया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जहां कहीं भी वो होता है, लोग चमत्कार के लिए और चंगाई के लिए और उस मुफ्त के भोजन को खाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेला बनाया और उन चेलों ने 24 घंटे प्रभु का देकर जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहां भी जाते थे, और जो प्रभु चमत्कार करता था और अद्भुत कार्य करते थे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया उसके जो चेले हैं उसका गवाह थे। और उसके साथ साथ धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के इन चमत्कारों को, उन कार्य को देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे। इसलिए प्रभु के संग संग वो लोग चलने लगते थे और प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों को देखकर लोग उन पर भी विश्वास करने लगते थे। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं आया होता तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं कर पाया होता। इसलिए बहुत से लोग प्रभावित हुए थे उनके काम पर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उनके संग संग चलते थे। और ज्यादा कहानी को लंबा ना करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को, यानी कि 70 चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, 70 चेलों को उन्होंने भेजा था। और वो 70 चेले जब लौट के आया बहुत ही ज्यादा उतावले होकर प्रभु यीशु मसीह के पास लौट के आए थे। बहुत ही ज्यादा आनंदित होकर, खुश होकर यीशु मसीह के पास लौट के आए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा, अभी जो हमने वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 20 पढ़ा था, तो उसमें लिखा है, उसमें जो पढ़ा था वही बात हो रही थी यीशु मसीह के साथ। जो 70 चेले यीशु मसीह के पास लौट के आए थे, तो उन 70 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से ये कहने लगा, बहुत आनंदित होकर, बहुत खुश होकर, बहुत उतावले होकर प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को भी अपने वश में कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को भी हमने अपने वश में कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि हे प्रभु, हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला है। जैसे तुमने दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया है। कहते हुए ये लोग बहुत ही ज्यादा आनंदित हो रहे थे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे अगर ये बात हम प्रभु को बताएंगे तो प्रभु हमें शाबाशी देगा, प्रभु हमारे पीठ थपथपा कर कहेंगे, शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया है, जो काम मैंने किया है वही काम तुमने भी करने लगा है, वो हमारे तारीफ करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके बात को सुनकर उनको तारीफ नहीं किया, परंतु यीशु मसीह ने 20 पद को अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके उतावलेपन को देखकर, प्रभु यीशु मसीह ने उनके आनंद चेहरा को देखकर आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसलिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखी गई है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के तारीख में अगर इस वचन को अगर हम खंगालेंगे और इस वचन को अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से हम लोग ये देख सकता है कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने से, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करने से, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से रोगियों को चंगा करने से, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करके वो चंगे हो जाते हैं, सिर्फ उसमें कोई उद्धार नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, बिना अपने नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ पा करके भी हम चमत्कार कर सकता है, और बिना अपने नाम स्वर्ग में लिखवा करके भी हम अद्भुत कार्य कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकता है। और इसमें अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग दुविधा में पड़ जाता है
और यहाँ पर बहुत से लोग दुविधा में पड़ करके ये लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगता है, और ये लोग सोचने लगता है कि जहां चमत्कार होता है वहां सच्चाई है। उनके मन में ये बात आती है कि जहां चमत्कार होता है वहां सच्चाई होता है, तो वहां पर भागे भागे चले जाते हैं। और अलग अलग कलीसिया के लोग जिस जगह पर चमत्कार होता है, जिस जगह पर अद्भुत कार्य होता है, उस जगह पर वो लोग चले जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे, उस चिन्ह के पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर हम गलत है तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा हम कैसे निकाल पाते? अगर हम गलत है तो यीशु मसीह के नाम से हम चमत्कार कैसे कर पाते हैं? अगर हम गलत है तो यीशु के नाम से हम रोगियों को चंगा कैसे करते हैं? मेरे प्रियो, किया जा सकता है। जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो दुष्ट आत्मा मुझसे डर कर बाहर नहीं निकला। दुष्ट आत्मा मुझसे डर कर बाहर नहीं निकलते हैं। जब मैं किसी रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं और चंगे हो जाते हैं, तो वो मेरे वजह से वो चंगे नहीं हुआ है, तो किसके वजह से वो चंगे हुए हैं और किसके वजह से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकले हैं? मेरे प्रियो, जो प्रार्थना करता है और जो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, दुष्ट आत्मा को निकलने के कारण में और चंगाई के कारण में उसका कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया है और यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ होता है। हालेलुया। अगर कोई भी इस नाम को इस्तेमाल करे तो लोग चंगे हो जाते हैं, क्योंकि इसी नाम में ही, यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ होता है, क्योंकि यीशु के नाम ही परमेश्वर का नाम होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे एक उदाहरण में आपको ये इस तरह से बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई बंदूक चलाता है, बच्चे चलाए, बूढ़े चलाए और जवान चलाए, गोली का जो असर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे प्रियो, गोली का जो असर होता है बंदूक चलाने वाले के हाथ में नहीं होता। गोली का जो असर है, बंदूक का जो असर होता है, बंदूक की गोली में ही होता है। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह का नाम कोई भी इस्तेमाल करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ होता है। इसलिए जब यीशु के नाम से लोग दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से ही डरकर, यीशु मसीह से ही डरकर दुष्ट आत्मा बाहर निकलने लगता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो लोग सच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम स्वर्ग में लिखी हुई है। और मेरे प्रियो, जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद में जो हमने वचन पढ़ा था, उसमें ये लिखा है, और जिस किसी का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो जिस किसी का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं पाएगा, वो आग की झील में डाला गया है। इसका मतलब यह है, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, जिस किसी का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं पाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, तो स्वर्ग में जीवन का मेमने की पुस्तक है, और उस जीवन के मेमने के पुस्तक में अगर उसका नाम नहीं पाया जाएगा तो उस व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाएगा, उस व्यक्ति को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से कलीसिया में, बहुत अलग अलग कलीसियों में बहुत सारे चमत्कार होता है, लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा भी निकल जाता है, लेकिन मेरे प्रियो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चे हो गए हैं। मेरे प्रियो, हमें ये देखना होगा कि जो चमत्कार कर रहे हैं और जो चमत्कार कर रहे हैं, जिसके द्वारा से लोग चंगे होते हैं, जिसके द्वारा से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकलता है, क्या उनका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है? अगर उनका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे प्रियो, जीते जी वो लोग चमत्कार करते रहेंगे और यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से वो भविष्यवाणी करते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से वो आश्चर्यकर्म करते रहेंगे, लेकिन अगर उनका नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा तो वो नरक में ही जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सोचने वाली बात यहाँ पर है, सिर्फ यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ यीशु के नाम से चमत्कार करने से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें आनंदित नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, इसलिए आनंदित मत हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है,
परंतु इसलिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखी हुई है। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर ये सोचना है कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं पाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह देश देश के लोगों का न्याय करेगा, जब यीशु मसीह आएंगे और जब देश देश के लोगों का न्याय करेगा, जो जीवन की मेमने की पुस्तक जब वो खुलेगा, अगर उस पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ नहीं पाएगा तो आपको नरक जाना पड़ेगा, आपको नाच की झील में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर किस बात पर हमें आनंदित होना चाहिए, किस बात पर हमें खुश होना चाहिए। इसी बात को प्रभु का वचन हमें ये बताते हैं कि इस बात पर हम खुश होना चाहिए और इस बात पर हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखी हुई है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस दुनिया में इतने सारे कलीसियाएं हैं, इतने सारे पास्टर हैं, और विशेष करके हमारे आगरा में भी 100 से भी ज्यादा पास्टर हैं। मेरे प्रियो, अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग भवन में अगर आप जाएंगे, अलग अलग पास्टर के लोग अलग अलग तरीके से प्रभु का वचन सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ये देखना होता है कि ये पास्टर, ये जो चमत्कार कर रहा है, ये पास्टर जो यीशु के नाम से प्रचार कर रहा है, ये पास्टर जो यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है, कि ये प्रभु के वचन के अनुसार से प्रचार कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार से प्रचार नहीं कर रहा है तो मेरे प्रियो, उसके वचन पर हमें, उसके वचन को सुनकर हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु हमें सत्य वचन को, संपूर्ण सुसमाचार को ढूंढते रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह तो बस ये कहता है कि इसलिए आनंदित मत हो क्योंकि तुमने चमत्कार किया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है। लेकिन यहाँ पर जहां चमत्कार होता है वहां विश्वासी भी भागने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चर्च में, जिस भवन में चमत्कार होता है, चमत्कार का कार्यक्रम होता है और चंगाई का कार्यक्रम होता है, लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। उनकी शारीरिक चंगाई तो हो जाता है लेकिन उनके आत्मिक चंगाई नहीं होता है। मेरे प्रियो, आपके शरीर तो चंगे हो जाएंगे, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा तो निकल जाएंगे, लेकिन आपके आत्मिक चंगाई अगर नहीं हुआ है तो मेरे प्रियो, आप आनंद जीवन नहीं मिल सकते। इसलिए मेरे प्रियो, लाजर को 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने फिर से जिंदा कर दिया। क्या लाजर अभी तक जिंदा है? नहीं है, वो फिर से मर चुका है। ये शरीर तो मरने के लिए ही बनाया गया है। तो हमें ये सोचना है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जवानी, कट जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी, इस दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं दुनिया में हमेशा, हमें जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें, लेकिन जाने से पहले ये बात, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें यह सोचना है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मरने के बाद इंसान 2 जगह पर जा सकता है, एक तो स्वर्ग में जा सकता है, दूसरा नरक में जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने विश्वास क्यों किया है, यीशु मसीह पर क्यों किया है, हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम उद्धार पाना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद जीवन पाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम जीते जी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए हम समझेंगे अपने आप को, और जीते जी हम यीशु मसीह का ही प्रचार करते रहेंगे, लेकिन मरने के बाद और जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा और जीवन के मेमने के पुस्तक में पुस्तक खुलेगा, अगर उस पुस्तक में हमारे नाम लिखा हुआ नहीं पाएगा तो हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम नरक जाएंगे तो मेरे प्रियो, उस वक्त अगर हम पछताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हमारे पास वक्त है तो हमें यह सोचना है कि क्या आज मेरे नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा जा चुका है कि नहीं। हालेलुया। अगर आपके नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है तो उस बात पर आपको आनंदित होना चाहिए, चाहे आप दुष्ट आत्मा निकालो या ना निकालो, चाहे आप चंगे हो जाओ या ना चंगे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ अगर पाएगा
मेरे प्रिय यीशु के नाम से तो प्रचार करता है, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करता है, यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म करता है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य करता है, भविष्यवाणी करता है। लेकिन मेरे प्रिय मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे, उसमें प्रभु का वचन ये बताते हैं, तो प्रभु जब न्याय करेगा उसी दिन बहुत से लोग यीशु मसीह से सवाल पूछेंगे, क्या हमने तुम्हारे नाम से प्रचार नहीं किया? क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या हमने तुम्हारे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया है? लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, इस वचन का मतलब क्या है? और जिंदगी भर हम यीशु के नाम से प्रचार कर सकता है, यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर सकता है, यीशु के नाम से हम चमत्कार कर सकता है, और यीशु मसीह के नाम से हम आश्चर्य कर्म भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उद्धार पाएंगे। उद्धार अलग चीज होती है, आनंद जीवन अलग चीज होती है। बाइबल में कहीं में भी ये नहीं लिखा है यीशु के नाम से प्रचार करो तो तुम उद्धार पाओगे, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करो तुम उद्धार पाओगे, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करो तुम उद्धार पाओगे, यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म करो तुम उद्धार पाओगे। बाइबल में कहीं में भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम जिंदगी भर प्रचार करते रहेंगे, जिंदगी भर हम यीशु के पद पर चलते रहेंगे, परंतु हम उद्धार नहीं पाएंगे, तो इसका क्या फायदा? इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये समझाने के लिए बात कही थी, इसलिए आनंदित मत हो कि इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसलिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखी हुई है। हालेलुया। और प्रभु के वचन भजन संहिता प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 27 पद में लिखा है कि जिस किसी का नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, वो नरक में डाल दिया जाएगा, आग की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है, बिना अपने नाम स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में लिखवाकर हम चमत्कार कर सकता है, बिना अपने नाम स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में लिखवाकर हम आश्चर्य कर्म कर सकता है, बिना अपना नाम स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में लिखवाकर हम भविष्यवाणी कर सकता है, बिना अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखवाकर हम विश्वासी बन सकते हैं, बिना अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखवाकर हम अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, सिर्फ चमत्कार करने से हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम से चंगाई पाने से, हम शारीरिक चंगाई पाने से हम संतुष्ट नहीं होना, आनंदित नहीं होना चाहिए। सिर्फ यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने से हम आनंदित नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में नहीं लिखवाएंगे, तब तक हम आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस किसी का नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, तो वो नरक में ही डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो नरक जाएगा वो निश्चित रूप से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे अलग में चमत्कार होता है, यीशु के नाम से प्रचार होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो लोग उद्धार पाएंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों के पास में ये वचन लेकर आना चाहता हूं कि हम अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में कैसे लिखवाएंगे, हम अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में प्रभु के वचन के अनुसार से कैसे लिखवाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और ये बहुत ही जरूरी वचन है। अगर इस वचन के अनुसार से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और इस वचन को अगर हम पालन करेंगे, तो मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हम अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखवा पाएंगे। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आता है कि हम अपना नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में कैसे लिखवाएंगे। लिखवाना क्यों जरूरी है? लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस किसी का नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाएगा, वो नरक में ही जाएंगे। हमें तो स्वर्ग में जाना है, इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए उस स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में हम अपने नाम लिखवाना बहुत जरूरी है। एक मिसाल के तौर पर छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हम अपने मर्जी से हम अपने बच्चे को स्कूल में ऐसे नहीं बिठा सकता। जब तक उसका दाखिला नहीं किया जाता,
जब तक उसका दाखिला नहीं किया जाता, उसका नाम उस स्कूल के रजिस्ट्रार में पुस्तक में नहीं लिखवाते, तब तक वो बच्चा जो है उस स्कूल के बच्चे नहीं बन सकते और उस स्कूल के वर्दी नहीं पहन सकते। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम अपना नाम जीवन के मेमने की पुस्तक में, यानी कि स्वर्ग में जीवन के मेमने की पुस्तक में नहीं लिखवाते, तब तक मेरे प्रियो हम स्वर्गवासी नहीं बन सकते, हम स्वर्गीय लोग नहीं बन सकते। और मेरे प्रियो यीशु मसीह को उस वस्त्र को, उस वर्दी को नहीं पहन सकते। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, जिंदगी भर हम यीशु के नाम जपते रहेंगे, यीशु के नाम से प्रचार करते रहेंगे और प्रभु के वचन में भवन में जाते रहेंगे और अपने आप को विश्वासी बताते रहेंगे। लेकिन एंड वक्त पर जब यीशु मसीह न्याय करेगा और जीवन के मेमने की पुस्तक खुलेगा, अगर उस पुस्तक में आपका नाम नहीं लिखा हुआ पाएगा तो आपको नरक जाना पड़ेगा। बहुत दुखद बात होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक हमारे पास वक्त है तो हमें यह सोचना है कि हम अपना नाम उस स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में किसी भी तरीके से लिखवाना है, क्योंकि मुझे तो स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। और स्वर्ग जाने के लिए ही प्रभु ने हमारे लिए, उस स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा से उस मार्ग को तैयार किया है। और उस मार्ग पर जाते हुए, उस मार्ग पर जाते हम अपना नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में लिखवाएंगे, तब हम स्वर्गीय लोग बन सकता है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन आत्मा कभी नहीं मरते। ये शरीर तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन हमारे आत्मा अमर है। इसलिए उस आत्मा को आनंद जीवन की जरूरत होता है। और जब यीशु मसीह आएंगे, एक बार फिर से यीशु मसीह के आने से पहले अगर हमारा मृत्यु हो जाते हैं तो भी एक बार फिर से पलक झपकते ही यीशु मसीह हमारे इस देह को परिवर्तित करेगा, स्वर्गीय जीवन हमें प्रदान करेगा। जिनका नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ पाएगा वो यीशु मसीह के संग संग स्वर्ग में ही जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आता है कि हम अपना नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में कैसे लिखवाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु के वचन हमें बताते हैं कि हम अपना नाम स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में कैसे लिखवा सकता है। जो हमने भजन संहिता पढ़ा था, भजन संहिता उसका 87 अध्याय में, भजन संहिता 87 अध्याय उसका 6 पद जो हमने पढ़ा था, उस वचन में ये लिखा है, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा। हालेलुया। यहोवा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा कौन है? यीशु मसीह ही यहोवा है। यहोवा कौन है? यीशु मसीह ही यहोवा है। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं कैसे कह सकता हूं यीशु मसीह यहोवा है? क्योंकि ईसाया की पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो यहोवा कहता है कि मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पुराने नियम में, ईसाया की पुस्तक में जो यहोवा परमेश्वर है वो यूं कहता है कि मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। लेकिन जब हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था तो स्वर्गदूतों ने कहा था यीशु मसीह ही उद्धार करता है। तो यहां पर सवाल आता है, क्या दो उद्धारकर्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। उद्धारकर्ता तो सिर्फ एक होता है और वो एक उद्धारकर्ता यहोवा ने कहा कि मैं उद्धार करता हूं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। क्या यहोवा झूठ बोल रहा था? और स्वर्गदूतों ने कहा था जब यीशु पैदा हुआ था, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। क्या स्वर्गदूतों ने झूठ बोला था? नहीं, किसी ने भी झूठ नहीं बोला। इसका मतलब यह है, पुराने नियम में जो यहोवा है, यहोवा मतलब प्रभु, ये प्रभु कोई नाम नहीं होता, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने नाम को जानने का अनुमति किसी को नहीं दिया था। इसलिए 10 आज्ञाओं में भी परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इसलिए जब जब परमेश्वर का नाम पूछा जाता है तो परमेश्वर कहता है, एक दिन जब मूसा जब मिस्र देश में जा रहा था, परमेश्वर ने जब भेजा था तो मूसा ने परमेश्वर से जब पूछा कि जब मैं मिस्र देश को जाऊंगा और वहां के लोग, वहां पर जो आपके लोग हैं
जब वो मुझसे पूछेंगे कि किसने मुझे उनके पास भेजा है, तो मैं किसका नाम लूं, आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो हूं। मैं हूं जो हूं, ये कोई नाम होता है? ये कोई नाम नहीं होता है। इसका मतलब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने नाम को जानने का अनुमति किसी को भी नहीं दिया था। इसलिए मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए, परमेश्वर को संबोधित करने के लिए अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता था, जैसे कि यहोवा, एलोहिम, एल सदाई। ये सारे शब्दों को यहोवा को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अक्सर मैं ये कहता हूं कि हम भारत में हैं, और भारत के जो नारी होते हैं वो अपने नाम नहीं लेते। वो भारत के जो नारी होते हैं ना, अपने पति का नाम कभी नहीं लेते। जब वो अपने पति को बुलाने होता है ना, सुनते हो, ये बोलते हैं कि सुनते हो, तो पति समझ लेता है कि वो मुझे बुला रहा है। या टिंकू के पापा, बबलू के पापा कभी भी अपने पति के नाम नहीं लेते। ठीक उसी प्रकार से अपने पति को बुलाने के लिए किसी और नाम, किसी और चीज, किसी और शब्द को जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुराने नियम में या इस्राएल के लोग, यहूदी के लोग परमेश्वर को संबोधित करने के लिए यहोवा या एल सदाई, एलोहिम इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम को जानने की अनुमति किसी को नहीं दिया था। और उसी यहोवा ने, उसी परमेश्वर ने ये कहा, मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, तो स्वर्गदूतों ने कहा था, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। तो इसका मतलब यह है, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि मैं उद्धार करता हूं, और पुराने नियम को जो उद्धार करता परमेश्वर है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और बेथलेहम में पैदा हुआ, और उसका नाम यीशु रखा गया है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह, इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। तो इसका मतलब दो उद्धारकर्ता नहीं हो सकता है, उद्धारकर्ता तो सिर्फ एक हो सकता है। इसलिए इसका मतलब यह है, पुराने नियम का जो उद्धारकर्ता यहोवा है और नया नियम में जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, वो दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर है। इसलिए आज हम ये कह सकता है, यीशु मसीह ही यहोवा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसे छोड़ और कोई उद्धारकर्ता नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर यहोवा यानी कि भजन संहिता और उसके 87 अध्याय और उसके 6 पद में जो हमने पढ़ा था, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब ये कहेगा, ये वहां उत्पन्न हुआ था। हालेलुया। तो यहां पर हम इस वचन को ऐसे रख सकता है, यीशु मसीह जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, यानी कि स्वर्ग की मेमने की पुस्तक में यीशु मसीह यानी कि यहोवा ही उन लोगों के नाम को लिखने वाले हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ही जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तो यूं कहेगा कि वह